हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, एक वेक्टर की डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करनी है जो आपकी 40 किलोमीटर है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो सभी को डायरेक्शन के बारे में तो पता होगा ही। ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। तो आपको ये रिप्रेजेंट करनी है ये वाले डिस्प्लेसमेंट कितनी 40 किलोमीटर बट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि नॉर्थ के 30 डिग्री में होना चाहिए। ये नॉर्थ है तो इसके 30 डिग्री के उसमें होना चाहिए। 30 डिग्री है नॉर्थ से 30 डिग्री और कहाँ पे, ईस्ट में। तो ये आपकी क्या है 40 किलोमीटर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सी बात थी। आ सकता है आपका वन लीनियर क्वेश्चन में पूछ सकता है रिप्रेजेंट करो इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसको ओ मार्क कर दो, मतलब ये सेंटर है, ए क्या है एक वेक्टर है, ओ ए क्या है इसकी पोजीशन है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी 40, और ये 30 डिग्री आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, केवल रिप्रेजेंट करना था, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है उसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपको इनमें से बतानी है कौन सी क्वांटिटी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। तो इनको बताने से पहले आपको पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है, नोट डायरेक्शन। मतलब ठीक है, वो सभी क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता उनके साथ, तो वो क्या होती है स्केलर होती है। वेक्टर क्या होती है, वेक्टर में दोनों चीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उन फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोल सकते हैं वेक्टर। तो अब ध्यान से देखते हैं आंसर, अगर हम यहाँ निकालना चाहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। 10 kg जो यूनिट होती है मास की, तो मास जो होता है ना, मास जो आपका होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है स्केलर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, स्केलर आ जाएगा। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट का मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो गया। किससे रिलेटेड हो गया, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड हो गया। डिस्प्लेसमेंट यानी कि 2 मीटर्स तो डिस्टेंस होगी, नॉर्थ वेस्ट लगा दिया तो उसका मतलब डायरेक्शन भी होगी, तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। थर्ड क्या है आपका 40 डिग्री। 40 डिग्री किससे रिलेटेड है, एंगल। तो एंगल क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। एंगल क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, इसका फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट में दिया है 40 वाट। वाट जो होती है यूनिट आपकी पावर की होती है, और पावर को भी हम स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं। पावर भी क्या होता है स्केलर क्वांटिटी ही होती है। फातिमा क्या है आपका फिफ्थ है 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम जो यूनिट होती है वो होती है चार्ज की, और चार्ज भी क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी ही होती है। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन है आपका, सिक्स ऑप्शन आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है वो एक्सेलेरेशन की होती है। एक्सेलेरेशन की यूनिट होती है, और एक्सेलेरेशन कैसी क्वांटिटी होती है आपकी वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो ये कुछ आपकी क्वांटिटीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता, जो साइंस बेसिकली साइंस साइड से बच्चा वो करता होगा वो इनको इजीली कर सकता है, बट जो आर्ट से है कॉमर्स से है जिनके पास मैथ है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट इतना तो हमें नाइन्थ और 10th में साइंस में पढ़ा है, तो वहाँ से काम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको केवल ये बताना है कि जैसे टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपकी कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है वेक्टर या स्केलर। तो स्केलर क्वांटिटी का डायरेक्शन से, टाइम पीरियड का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, तो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस देखो दो होता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का लेना देना होता है, बट डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन लेना देना नहीं होता। तो उसका मतलब ये भी क्या होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। ऐसे इसका थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं।
थर्ड पार्ट में क्या है, फोर्स। फोर्स कैसी यूनिट है इसकी, वेक्टर। फोर्स क्या है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी भी क्या होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। वर्क डन क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड कुछ टर्म है वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, इन फिगर 10.6 ये फिगर दे रखी है आपकी, ये स्केयर दे रखी है। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स, इन वेक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है को इनिशियल। तो मैंने आपको डेफिनेशन, जब आपको मैंने फार्मूले वाली वीडियो में बताया था को इनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। उन वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, कौन साइड होगा, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इस ए वेक्टर को और डी वेक्टर को, दोनों एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा भाग में क्या पूछा है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं हम, उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, इक्वल होगा, सेम होगा मतलब, और जिनकी डायरेक्शन भी सेम होगी, वो आपके इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्योंकि ये स्केयर है, स्केयर का मतलब चारों साइड क्या है, इक्वल है, मतलब चारों वेक्टर बराबर है, कहने का मतलब इनमें कोई फर्क नहीं है, चारों वेक्टर इक्वल है, ये बात तो श्योर है। दूसरी बात क्या है कि इनकी डायरेक्शन किस किस की सेम है। अगर आप ए को देखो और सी को देखो तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। अगर आप बी को देखो और डी को देखो, बी और डी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। बी की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और डी की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो बी और डी, बी एंड डी वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या पूछा आपका, थर्ड पार्ट में बोला है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर क्या होते हैं, उन दो वेक्टर्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बट यहाँ पे एक वर्ड और साफ साफ बोल दिया कि नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होने चाहिए वो, ठीक है। तो अगर हम देखें बी और डी तो आपके इक्वल में आ गए हैं, ऐसे तो कोलिनियर भी है ये, बट उसने बोला कि नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ए और सी की बात करेंगे तो वेक्टर ए एंड सी आर इक्वल और पैरेलल है एक दूसरे के, क्या है, ए और सी पैरेलल है और इक्वल बी है। इक्वल कैसे है, इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इक्वल नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग एज ए ट्रू और फॉल्स। तो आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर क्या होते हैं, हम उन दो वेक्टर्स को कोलिनियर बोल सकते हैं जो एक ही लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे, ये बात याद रखना है। अगर हम ए वेक्टर को देखते हैं, अगर कोई भी हम ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और दूसरी बार हमें ए वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा किसी भी ग्राफ के अंदर, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर की डायरेक्शन तो हम अलग कर सकते हैं बट वो ड्रॉ हमेशा वहीं से ही होगा, मतलब वो को इनिशियल हो गया, मतलब कोलिनियर हो गया। तो जब वो कोलिनियर है तो को लीनियर होने के कारण ही, वो एक ही लाइन में होने के कारण ही उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये बात क्या आपकी ट्रू, ये बात क्या होगी आपकी ट्रू। मेरी बात समझ में आई आपको, मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मान लिया आपने एक वेक्टर ए इधर ड्रा कर दिया तो वो जरूरी ही होगा कि वो वेक्टर उस ग्राफ के अंदर, यहाँ अगर आप डायरेक्शन अलग कर सकते हो उसको माइनस है तो इसका मतलब क्या होंगे, दोनों पैरेलल तो होंगे, एक ही लाइन में होंगे तो पैरेलल होंगे, सेम लाइन के, अगर मान लो सेम लाइन के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। तो सिंपल भाषा में ये है कि अगर दो सेम वेक्टर्स होंगे चाहे उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो तो कोलिनियर होते हैं, ठीक है। तो ये बात ट्रू है। टू कोलिनियर्स वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये कोई जरूरी बात नहीं है। कोई दो कोलिनियर्स वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये बात क्या है, फॉल्स है। ये बात क्या होगी आपकी, फॉल्स है। तो ये बात होगी आपकी फॉल्स, इसको हम फॉल्स बोल देंगे। क्यों, पता चल गया ना इसके बारे में, फॉल्स क्यों होगा। टू कोलिनियर्स वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, वो जरूरी नहीं है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो या ना हो। डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेशन में आप जाके देख सकते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग
सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो कोलिनियर है। तो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, तो अगर वो पैरेलल ही नहीं है तो उनका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना होता ही नहीं, तो बात भी क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी। क्या होगी, फॉल्स। टू कोलिनियर्स वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अगर दो कोलिनियर्स वेक्टर्स जो होंगे आपके, अगर टू कोलिनियर्स वेक्टर्स हैं, कोलिनियर्स वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, और हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, वो इक्वल होंगे। तो ऐसा कि जरूरी बात थोड़ा है, इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट साथ में डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो डायरेक्शन का कोई नाम ही नहीं आया, इसका मतलब ये बात भी आपकी क्या होगी, फॉल्स होगी। तो आपकी 3 बात फॉल्स होगी, जो पहले वाली बात थी वो आपकी ट्रू होगी। तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, मतलब 10.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम 10.2 से क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।